गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपनी जो प्रश्नावली चल रही थी 8.1 जिसका नाम था हाइट एंड डिस्टेंस प्रश्नावली चल रही थी ऊंचाई एवं दूरी। उसकी कुछ परिभाषाएं थी। दृष्टिप्रास क्या होता है, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, उनकी चर्चा अपन ने करी थी। आज उसके कुछ एग्जाम्पल्स की 5 से 6 एग्जाम्पल अपन ने कर लिए थे। हाँ, आज एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल अपने कल कंप्लीट हो गई। 7 एग्जाम्पल की चर्चा करनी है। एग्जाम्पल नंबर 7 आज ये प्रश्नावली, नेक्स्ट प्रश्नावली भी आज ही शुरू कर देंगे। प्रश्नावली नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। आपके पास में एक सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है। इसकी जो लंबाई दी है आपको 80 मीटर दी है। इसके आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं। खंभे ओके, आगे देखो। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक मध्य बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री है। और इसके बाद में यहाँ पर जो उन्नयन कोण बना है वो 30 डिग्री बना है। कितना बना है? 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, 30 डिग्री है के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर इन बिंदुओं को जो माना है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु डी है, और ये यहाँ पर ए है, और इसको बोला है सी, और ये है बिंदु ई, ध्यान देवे। आपके पास में 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसमें दो खंभे लगे हुए हैं। आपको ज्ञात करना है इसमें आपको खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। खंभों की ऊंचाई और इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं खंभों की ऊंचाई को h मान लिया। अगर ये h मीटर है तो निश्चित रूप से ये भी h मीटर होगी। इसको मान लिया अपन x मीटर, और पूरी भुजा 80 मीटर है तो ये हो जाएगी 80 माइनस x मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अपने पास में जो दिया गया क्या है, BD इक्वल्स टू अपन को दिया है BD इक्वल्स टू 80 मीटर, 80 मीटर दिया है। और DE इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू h मीटर है। ये और ये दोनों बराबर है, h मीटर है। और कोण EAD इक्वल्स टू C, कोण EAD जो आपके पास में है 30 डिग्री, और कोण CAB जो आपके पास में है वो है आपके पास में 60 डिग्री। एक 30 डिग्री का है, दूसरा 60 डिग्री का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 30 डिग्री है यहाँ पर, और ये 60 डिग्री है। और अपने पास में ट्राइंगल है ADE और एक है ABC। दो ट्राइंगल मिल गए। तो ट्राइंगल इसको मान लिया अपन ने AD इक्वल्स टू अपन ने माना है अक्ष मीटर। AD की वैल्यू अक्ष मीटर, और AB की जो वैल्यू बनेगी वो 80 माइनस अक्ष मीटर बनेगी। भाई ये अक्ष मीटर है और ये 80 मीटर है, तो 80 में से कुछ कम हो जाएगी, तो यहाँ पर वो AB का मान बन जाएगा। तो मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ADE में। ट्राइंगल ADE में आपके पास में मानोगे आप tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार। तो tan थीटा आपके पास में निकल के आएगा लंब DE आधार AD। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू DE क्या है आपके पास में h, AD क्या है x मीटर। तो tan 30 आपको 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x। तो आपके पास में h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x अपॉन √3। ओके स्टूडेंट्स, अपन ये h का मान निकाल लिया x अपॉन √3। आगे देखो, दूसरा जो ट्राइंगल है अपने पास में ट्राइंगल ABC में अपने पास में tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू यहाँ पर BC अपॉन AB लंब बटे आधार। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू BC की जो वैल्यू है आपके पास में h मीटर,
ए बी का मान है 80 माइनस एक्स, टेन 60 आपको √3 देगा, ये h अपॉन 80 माइनस एक्स, तो h की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आपके पास में 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाई √3 h का मान यहाँ से उठा करके यहाँ रखो, तो x अपॉन √3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाई √3, यहाँ पर √3 डिवाइड में इधर आती मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 3। आगे देखो x इक्वल्स टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 240 माइनस 3x हो गया, माइनस 3x का इधर पंक्शांतरण करने पर 4x हो गया, 240 x इक्वल्स टू 240 अपॉन 4, 4 6 24 60, x का मान कितना आया 60 मीटर, दोनों के x का मान आ गया तो 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से आपको मान निकालना है h का, आपके पास में x की वैल्यू आ गई तो h का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर अपन मान निकालते हैं, h इक्वल्स टू अपने पास में था x बाई √3, x की जो वैल्यू आई अपने पास में 60/√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा करवाने पर ये आपके पास में h इक्वल्स टू 60√3/3 बन गया, 3 कैंसिल हो गया, 20√3। तो ऊंचाई जो आई खंभों की वो आपके पास में 20√3 आई, और इनका अंतर जो आएगा, x की वैल्यू आपके पास में 60 है, तो 80 में से 60 जाने के बाद में तो 80 माइनस एक्स, तो दूसरी जो दूरी आएगी AB का जो मान आएगा वो आएगा 80 माइनस एक्स, तो x की जगह आप रखोगे 60, तो AB की वैल्यू 20 आ जाएगी। AD का मान आपके पास में 60 है, AB का मान आपके पास में 20 है, खंभों की ऊंचाइयां 20√3 आई है। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो अपना एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, उसको थोड़ा बारीकी से समझना होगा अपन को। एक झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण अल्फा है। एक झील है, यहाँ से AB एक झील है जिसकी सतह से, इसकी जो सतह है यहाँ पर PM है, उसकी सतह पर कोण जो बना है वो कोण अल्फा है, तथा झील के पानी से उसकी छाया का अवनमन कोण है बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, तो ऊपर की तरफ यहाँ पर उन्नयन कोण अल्फा बना है और इसके नीचे की तरफ ये है अवनमन कोण जो है वो बीटा है। सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई, अपन को सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है h कोष्टक tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो, यहां पर अपने पास में AB एक झील है, अपन हल कर लेते हैं इसको। अपन को दिया गया क्या है, AB एक झील है, जहां से यहाँ पर जो कोण बनाया है, कोण कौन से हैं, यहाँ पर BM इक्वल्स टू, देखो यदि बच्चों यहाँ पर अगर ये h मीटर है तो निश्चित रूप से ये भी h मीटर होगी ना, तो यहाँ से BM इक्वल्स टू h मीटर और AP इक्वल्स टू h मीटर, ये क्वेश्चन में अपन को दिया है। और अपन ने ऊंचाई की तरफ इसकी छाया की जो यहाँ पर लंबाई मानी है, CM का जो मान है अपने पास में वो x मीटर है, x मीटर, तो जितना ये है उतना नीचे की तरफ बनेगा। यहाँ से सतह ये है, सतह से ये x प्लस h अगर ऊपर की तरफ है तो इसकी छाया जब पानी में बनेगी तो वो पूरी x प्लस h हो जाएगी, हाँ ना, बोलो है ना। तो यहाँ पर आपके पास में x मीटर ये है, h मीटर ये है, पूरी जुड़ करके पानी की सतह में x प्लस h दे देंगे, देखे ना। ओके, आगे देखो, अपने पास में ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल CMP में, ट्राइंगल CMP में अपन ने हल किया tan थीटा, बच्चों यहाँ पर थीटा नहीं है, अब अल्फा है, क्या है अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार, तो tan अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास में tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन सी भुजा है, CM अपॉन PM, tan अल्फा इक्वल्स टू CM की वैल्यू x मीटर, PM यहाँ पर आपके पास में AB के इक्वल है, PM और ये इक्वल है दोनों भुजाएं, तो आप AB रख सकते हो यहाँ,
ए बी। तो टेन अल्फा ए बी का जो मान आएगा आपके पास में एक्स अपॉन टेन अल्फा, तो आप इसको एक्स कोट अल्फा लिख सकते हैं बच्चों। टेन अल्फा कोट अल्फा की इक्वल होता है 1/10 अल्फा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास में ये ए बी का मान आ गया है। ठीक है, सेकेंड ट्राइंगल क्या है अपने पास में? सेकेंड ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल देखेंगे अपन, पी एम सी डैश बोल देते हैं इसको। ट्राइंगल पी एम सी डैश में, पी एम सी डैश में अगर अपन देखेंगे तो टेन बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली भुजा, ये पूरी भुजा मतलब कि BC प्लस BC डैश, तो ये ऐड होकर के आपके पास में x प्लस h और ऐड हो जाएगी। ये भुजा इसके साथ में ये भी ऐड होगी ना। देखो ध्यान से देखो, PMC डैश में देखो आपके पास में BM की वैल्यू h मीटर है, ये x प्लस h मीटर है, तो ये पूरी भुजा जुड़ जाएगी। और आपके पास में जो आधार बना, इसका आधार बनेगा वो क्या बनेगा? लंब बटे आधार। तो निश्चित रूप से आपके पास में PM बना, और PM को आप AB बोल सकते हो। PM को क्या बोलोगे? AB। तो AB का जो मान बनेगा आपके पास में x प्लस 2h, h रेस 2h हो गया ना, और ये टेन बीटा 10, तो AB की जो वैल्यू बनेगी आपके पास में x प्लस 2h कॉट बीटा, कॉट बीटा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। AB का मान बन गया, AB का मान यहाँ पर रख दो, यहाँ रखोगे AB का मान, तो क्या बन जाएगा? x कोट अल्फा इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, x कोट बीटा प्लस 2h कोट बीटा, 2h कोट बीटा। इसका इधर पक्षांतरण करो, पक्षांतरण करने पर ये x कोट अल्फा हो जाएगा माइनस x कोट बीटा हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू आपके पास में 2h कोट बीटा बन जाएगा, 2h कोट बीटा। x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा कोट अल्फा माइनस कोट बीटा इक्वल्स टू 2h कोट बीटा, 2h कोट बीटा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू बनी है x कोट अल्फा माइनस कोट बीटा इक्वल्स टू 2h कोट बीटा, 2h कोट बीटा। तो आप इसको हल कर लो। कोट अल्फा को 1/10 अल्फा लिख सकते हो, कोट बीटा को 1/10 बीटा लिख सकते हो, इक्वल्स टू 2h कोट बीटा, 2h कोट बीटा। आप चाहो तो इसको 2h अपॉन 10 बीटा लिख सकते हो, 2h अपॉन 10 बीटा। ओके, यहां से आपके पास में x 10 अल्फा मल्टीप्लाई 10 बीटा एलसीएम आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करने पर 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, माइनस 10 अल्फा इक्वल्स टू 2h अपॉन 10 बीटा, 2h अपॉन 10 बीटा। ओके स्टूडेंट्स, x का मान चाहिए अपन को, तो आपके पास में 2h अपॉन 10 बीटा इक्वल्स टू 10 बीटा माइनस 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा मल्टीप्लाई 10 बीटा। इसको ऊपर भेजेंगे, x इक्वल्स टू आपके पास में 2h मल्टीप्लाई 10 अल्फा मल्टीप्लाई 10 बीटा अपॉन आपके पास में मान बन के आएगा 10 अल्फा सॉरी 10 बीटा माइनस 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ओके, 10 बीटा से 10 बीटा कैंसिल, x इक्वल्स टू 2h, अंदर मल्टीप्लाई करवाने पर आपके पास में ये बन जाएगा, हाँ 2h 10 बीटा से 10 बीटा कैंसिल हो गया, अपने पास में 2h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा आया, 10 अल्फा। ये तो अपने पास में x का मान आया है, x का मान आया है। तो अपने पास में cb का जो मान है, cb को मैंने क्या लिखा था? cb को मैंने लिखा था x प्लस h, x प्लस, तो cb का जो मान आएगा, x का मान आपके पास में 2h 10 अल्फा है अपॉन यहाँ पर 10 बीटा माइनस 10 अल्फा है प्लस h, x का मान रख दिया प्लस h कर दिया, तो cb की जो वैल्यू आएगी आपके पास में 2h प्लस 10 अल्फा प्लस h 10 बीटा माइनस 10 अल्फा अपॉन
ये आपके पास में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो यहाँ ये प्रोसेस में इधर लिख रहा हूँ। आपके पास में ये 2h टेन अल्फा प्लस h को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में ये h टेन बीटा हो गया माइनस ये आपके पास में h टेन अल्फा हो गया अपॉन आपके पास में ये टेन बीटा माइनस टेन अल्फा पहले से है। तो 2h में से 2h टेन अल्फा, दो टेन h टेन अल्फा में से एक h टेन अल्फा निकल गया तो कितना बचेगा, प्लस का टेन अल्फा प्लस h टेन अल्फा प्लस h टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। यहाँ से h कॉमन आएगा, कॉमन आने के बाद में आपके पास में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस बीटा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये मान बन गया बच्चों, ये टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ओके, सिद्ध कर दिया अपन ने, ये सिद्ध करना था, अपने पास में मान आ गया है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। विविध प्रश्नावली 8 के 2-4 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बाकी आपको उनकी तैयारी करनी है, खुद करोगे आप। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। खंबे की परछाई जो है खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं अगर निकालू टेन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन एच, दोनों की ऊंचाई को, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 और टेन की टेबल में 1 कहां, 45 डिग्री। 45 डिग्री थीटा कितना आएगा इसमें, 45 डिग्री। आपको पूछा गया है सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री आएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है बच्चों। यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बेस पर अपन ने ये ज्ञात किया है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा है यदि एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के आधार से, मान लो ये मीनार का आधार है, मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर मीनार का उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम बनेगा, मीनार की ऊंचाई अपन ने h मीटर मान ली है। ये एबीसी अपने पास में एक डायग्राम बन गया। तो आप यहाँ से आप निकालोगे टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू आपके पास में h अपॉन 100 ये √3 देगा, h अपॉन 100, तो h का मान आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई √3, और √3 का मान पता ही आपको 1.732, तो h इक्वल्स टू आएगा आपके पास में 100 मल्टीप्लाई 1.732। आंसर मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर दोनों क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा आप 10 तक खुद करोगे, सेम प्रोसेस से हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के जो है, क्वेश्चन नंबर 11 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं अपने, वो थोड़े से लैंग्वेज में है, भाषा के रूप में, शब्दों के रूप में है, तो उनको हल करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 से हल करते हैं। बाकी के क्वेश्चन याद करोगे, बहुत ही आसान है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कहा है एक मीनार के क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार क्षैतिज के समतल पर यहाँ पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये मीनार है। ओके, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ पर उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया गया है, और मीनार की छाया की लंबाई यहाँ पर 45 मीटर है, ये 45 मीटर है आधार पर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत ही आसान है, ये अपन ने मान लिया मीनार की ऊंचाई को h मीटर, ये ए बी सी और ये 90 डिग्री। तो ट्राइंगल एबीसी में tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास में h, बेस 45 डिग्री, तो 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 45। तो आपके पास में √3h इक्वल्स टू 45, तो h का मान आएगा आपके पास में 45 अपॉन √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, तो h का मान बनेगा 45 √3 अपॉन 3, 15 3 45, तो h का मान आया 15√3 मीटर, ये 15√3 मीटर बच्चों।
ओके, बहुत आसान है। ओके स्टूडेंट्स, आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। कल अपन नई प्रश्नावली नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति शुरू करेंगे। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम्पल जो 8 से 10 एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन आप तैयारी करेंगे, और कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से बताएं। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।